Good morning, students. Here we are going to study about the uveitis. Uveal tract infection is called the uveitis. So inflammation in the middle layer of the eye is called the uveitis. Okay, so हम लोग uveal tract के बारे में पढ़ेंगे. What is uveal tract, है ना. So uveitis जो है इन्फेक्शन जो है या इन्फ्लामेशन डेवलप होता है आपके uveal tract में. So व्हाट इज़ यूवियल ट्रैक्ट, इसको देख लेते हैं हम लोग. सो इट इज़ द मिडिल वैस्कुलर लेयर ऑफ द आई, है ना. जो मिडिल वैस्कुलर लेयर है, आपको पता है इनसाइड जो होता है वो रेटिना होता है बेटा, मिडिल में कोरोइड होता है और आउटर जो होता है दैट इज़ द स्क्लेरा होता है ना. सो मिडिल जो वैस्कुलर लेयर है ऑफ द आई दैट इज़ आपका कंपोजिशन बनाता है यूवियल ट्रैक्ट का. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द कॉर्निया एंड द स्क्लेरा एंड कंट्रीब्यूट्स ब्लड सप्लाई टू द रेटिना. आपके रेटिना को आपके कोरोइड से ही ब्लड सप्लाई मिलता है मिडिल लेयर से. सो जो यूवियल ट्रैक्ट है उसमें मेन 3 कंपोनेंट है, उसको आप ध्यान से याद रखेंगे. दैट इज़ इट कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट वन इज़ द कोरोइड, सेकेंड इज़ द सीलियरी बॉडी एंड थर्ड वन इज़ द आइरिस. सो आपका यूवियल ट्रैक्ट में मेन 3 चीज़ें हैं, दैट इज़ द कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड द आइरिस. और ये तीनों मिलके एक साथ यूवियल ट्रैक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. सो अबाउट द uveitis, that is inflammation of the uveal tract, that is the middle layer of the eye, can affect the iris and the ciliary body or the choroid. So there is inflammation of the middle layer. मिडिल लेयर में आपका कोरोइड है बेटा, आइरिस है और सीलियरी बॉडी है. इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया है दैट इज़ कॉल्ड दी uveitis और यूवियल ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके, now next is the etiology. So etiology of uveitis, that is autoimmune disorder हो सकते हैं जब इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के ऊपर खुद ही अटैक करता है. सो आपका एकाइलोसिंग स्पॉन्डलाइटिस है, फिर सार्कोइडोसिस है जिसमें एग्जैक्टली जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो अपना स्पाइनल कॉर्ड की बोन्स है उस पर वो अटैक करता है. देन नेक्स्ट है आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस, दैट इज़ टॉक्सोप्लाज्मा गोनाडी जो है दैट इज़ कॉजेज द इन्फेक्शन इन आवर बॉडी. देन हर्पिस जोस्टस वायरस इन्फेक्शन है, ऑक्यूलर कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड सिफिलिस. सो ये आपकी पॉजिटिव एजेंट है जो कि यूवियल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. अगर पर्सन सफ़र कर रहा है इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम से, किसी भी ऑर्गन में इस ऑर्गेनिज्म के कारण अगर इन्फेक्शन हुआ है सो वो आपका ऐसा न हो करके अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ सो आपके यूवियल ट्रैक्ट को भी क्या कर सकता है, वो इन्फेक्ट कर सकता है. सो दीज आर दी इटियोलॉजिकल फैक्टर. नाउ नेक्स्ट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी. सो सिंपल सा पैथोफिजियोलॉजी है आपका यूवियाटिस का. तो हो क्या रहा है बेटा यहाँ पर, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूविया, जो सेकेंड लेयर है आपका यूवियल ट्रैक्ट उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है. सो इन्फेक्शियस या फिर ट्रॉमा या नियोप्लाज्म या ऑटोइम्यून या इडियोपैथिक कोई कॉज हो सकता है. सो जो मेजर जो कॉज है दैट इज़ द इन्फेक्शियस कॉज, है ना. इन्फेक्शन जो है मेजर कॉज है और हमने उसके आपके कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा. दैट इज़ कभी कभी ट्रॉमा भी हो सकता है, ट्रॉमा हो गया है, या नियोप्लाज्म दैट मीन्स द कैंसर डेवलप हो गया है, या ऑटोइम्यून या इडियोपैथिक. ऑटोइम्यून का मतलब जब हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर खुद ही क्या करते हैं, अटैक करते हैं. लास्ट वन इज़ द इडियोपैथिक कॉज. सो इडियोपैथिक का मतलब क्या है, आपका अननोन कॉज है. सो बिकॉज ऑफ दीज इटियोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो है वो डेवलप होता है. सो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो है केमिकल मेडिएटर्स क्या करता है, इट रिलीज द केमिकल मेडिएटर्स रिजल्ट इन द वैसोडाइलेशन, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी एंड कीमोटैक्सिस ऑफ द इन्फ्लामेटरी सेल इन द आई. ठीक है. सो यहाँ पर जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो शो हो रहा है आपके पॉजिटिव फैक्टर के कारण से, सो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आपका रिलीज होता है और जिसके कारण से पर्सन का जो यूवियल ट्रैक्ट है उसमें वैसोडाइलेशन होता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कीमोटैक्सिस होता है आपका इन्फ्लामेटरी सेल्स का जो कि अल्टीमेटली लीड करता है आपका इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को. सो दिस इज़ द सिंपल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द यूवियाइटिस. Now next is the classification of uveitis. So आपका classification जो है that is according to location उसको anterior uveitis, intermediate uveitis, posterior uveitis and pan uveitis में classify किया गया है. anterior uveitis का मतलब है anterior portion यूवियल ट्रैक्ट का एंटीरियर पोर्शन, इंटरमीडिएट का मतलब मिडिल पोर्शन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, पोस्टीरियर यूवियाइटिस का मतलब पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, है ना. एंड पैन यूवियाइटिस का मतलब क्या है, पैन का मतलब होता है होल. तो एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर सारे के सारे जो है उसमें क्या होते हैं बेटा, इन्वॉल्व होते हैं. ना अबाउट द ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया गया है. सो अगर सडन ऑनसेट है उसका और एकदम क्रोनिक सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ कम्स अंडर द एक्यूट यूवियाइटिस. और सेकेंड जो दिया है दैट इज़ द क्रोनिक यूवियाइटिस का मतलब है जब इन्फेक्शन
इन्फेक्शन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है और लंबे समय तक क्या हो रहा है, वो चल रहा है, दैट इज कम्स अंडर दी क्रोनिक यूवीआइटिस। नाउ थर्ड जो टाइप है दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप जो है दैट इज द ग्रैन्युलोमेटस एंड द नॉन ग्रैन्युलोमेटस। सो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग जब यूवीआइटिस को क्लासीफाई किया जाता है दैट इज कम्स अंडर द ग्रैन्युलोमेटस एंड द नॉन ग्रैन्युलोमेटस। ठीक है, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन। सो टाइप्स के अकॉर्डिंग आपका टाइप जो यूवीआइटिस है आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है, सो आपका एंटीरियर यूवीआइटिस में जो मेनली एरिया इन्वॉल्व होता है दैट इज़ दी आइरिस एंड आइरिडोसिसलाइटिस। ठीक है, सो आपका जो आपका आइरिस वाला पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, ठीक है, और आपका जो एंटीरियर चैम्बर है ना, आइरिडोसिसलाइटिस जो होता है दैट इज़ द एंटीरियर चैम्बर जो है जहाँ पर एक्वेस फ्लूइड होता है वहाँ तक का एरिया भी क्या हो जाता है आपका इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज़ द एंटीरियर यूवीआइटिस। ठीक है, इंटरमीडिएट यूवीआइटिस जो कि रेड से डिनोट किया गया है डायग्राम में, आप लोग देखिए एंटीरियर यूवीआइटिस में। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इंटरमीडिएट यूवीआइटिस। ठीक है, आपका रेटिनाइटिस होता है इसमें और कोरोइडाइटिस जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। और नेक्स्ट है इसमें आपका पोस्टीरियर चैम्बर जो है, पोस्टीरियर यूवीआइटिस जिसमें रेटिनाइटिस होगा, रेटिना में इन्फ्लेमेशन, कोरोइडाइटिस कोरोइड में इन्फ्लेमेशन। देन नेक्स्ट है आपका रेटिनो कोरोइडाइटिस एंड कोरियोरेटिनाइटिस, यानी कि दोनों में साथ में क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है। और पैन यूवीआइटिस का मतलब से एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर पूरे एरिया में क्या होगा, आपको इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है यूवीएल ट्रैक्ट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ यूवीआइटिस। सो ये देखिए आपका इसमें बॉक्स बना करके इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। सो एंटीरियर में आपका सिर्फ सामने का पोर्शन आइरिस जो है इन्वॉल्व हुआ है, बीच में आपका मिडिल वाला पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है और पोस्टीरियर में आपका पीछे वाला। और पैन यूवीआइटिस जब बोलेंगे तो पूरा का पूरा जो मिडिल लेयर है एंटीरियर से पोस्टीरियर तक पूरा का पूरा क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नाउ नेक्स्ट है दैट इज़ टाइप्स ऑफ यूवीआइटिस डिपेंडिंग ऑन दी मैनिफेस्टेशन, मैंने बताया था। सो अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग ऑन दी मैनिफेस्टेशन ये नॉन ग्रैन्युलोमेटस है और ग्रैन्युलोमेटस यूवीआइटिस में क्लासीफाई किया गया है। सो फर्स्ट जो है दैट इज़ द नॉन ग्रैन्युलोमेटस। सो द मोर कॉमन टाइप ऑफ यूवीआइटिस इट इज़ नॉन ग्रैन्युलोमेटस टाइप विच मैनिफेस्ट्स एज द एक्यूट कंडीशन विथ पेन, फोटोफोबिया एंड पैटर्न ऑफ कंजक्टाइवा इन्फेक्शन स्पेशली अराउंड द कॉर्निया। सो पर्सन को जब नॉन ग्रैन्युलोमेटस यूवीआइटिस होता है दैट इज़ ग्रैन्यूल्स हमको आई में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आपका डॉट डॉट एग्जैक्टली ग्रैन्युलोमेटस जो होता है उसमें आँख में डॉट डॉट हमको मैनिफेस्टेशन दिखाई देता है, बट नॉन ग्रैन्युलोमेटस में हमको डॉट डॉट ग्रैन्यूल्स जो है आपके आई में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सो इसमें जो मैनिफेस्टेशन जो है, पेन होगा पर्सन को, फोटोफोबिया होगा, लाइट से सेंसिटिविटी होती है, कंजक्टिवा में इन्फेक्शन जो है जो अराउंड द कॉर्निया क्या होता है हमको दिखाई देता है, दैट इज कम्स अंडर द नॉन ग्रैन्युलोमेटस। नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है डेवलप होता है आपके नॉन ग्रैन्युलोमेटस में, दैट इज प्यूपिल इज स्मॉल फाइन प्रेसिपिटेट्स on the posterior corneal surface and cell in the aqueous humor cell and flare। ठीक है, सो आपका जो प्रेसिपिटेट का डिपोजिशन हमको कहाँ पर मिलेगा, पोस्टीरियर कॉर्नियल सरफेस में मिलेगा और प्यूपिल बहुत स्मॉल रहता है। इफ द यूवीआइटिस इज सीवियर और हाइपोपाइन दैट इज अक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द एंटीरियर चैम्बर। सो यूवीआइटिस अगर सीवियर हो गया है तो एंटीरियर जो एक्वेस चैम्बर है वहाँ पर पस का क्या हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोपाइन। ठीक है, नाउ रिपीटेड अटैक ऑफ द नॉन ग्रैन्युलोमेटस एंटीरियर यूवीआइटिस कैन कॉज एंटीरियर Synchi, that is peripheral iritis, iris adheres to the cornea and impedes outflow of the aqueous humor। तो सिंची जो है एग्जैक्टली सिनेची जो है एग्जैक्टली पेरिफेरल आइरिस जो है कॉर्निया से एडहेर हो जाता है और एक्वेस ह्यूमर का क्या नहीं हो पाता है, फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, सो ये सीवियर कंडीशन में होगा। नाउ पोस्टीरियर सिंची दैट इज एडहेरेंस ऑफ द आइरिस एंड द लेंस। सो पोस्टीरियर सिंची में क्या होता है, एग्जैक्टली जो आइरिस है वो लेंस से अटैच हो जाता है और एंटीरियर में क्या होता है वो आपका एग्जैक्टली जो आइरिस है वो कॉर्निया से अटैच हो जाता है। सो दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नाउ कॉम्प्लिकेशन एक सीवियर जो डेवलप होता है अगर वो पोस्टीरियरली लेंस से अटैच हो गया, सो लेंस में ओपेसिफिकेशन कॉज करेगा, दैट इज कॉल्ड दी कैटरैक्ट, एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। नाउ नेक्स्ट ग्रैन्युलोमेटस यूवीआइटिस में क्या होता है, इट कैन हैव अ मोर इंसिडियस ऑनसेट एंड कैन इन्वॉल्व एनी पोर्शन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, इट टेंड टू बी क्रोनिक। सो आपका इंसिडियस है ऑनसेट जो है इसका, और एनी पोर्शन जो है यूवियल ट्रैक्ट का वो क्या हो सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है। ये आपका ग्रैन्युलो आपका डिपॉजिट जो है हाइपोपाइन जो है वो आपको दिखेगा ही, और आपका डॉटेड कलेक्शन में आपके ग्रैन्यूल्स के रूप में क्या होता है आपके एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में क्या होता है ये आपको दिखाई देता है। सो ग्रैन्युलोमेटस यूवीआइटिस ये क्रोनिक हो सकता है।
नाउ नेक्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है यूवेआइटिस का, सो कॉमन मैनिफेस्टेशन है दोनों का, जितने भी टाइप्स हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। सो इसमें है फोटोफोबिया, दैट इज सेंसिटिविटी टू लाइट, पेन होता है पर्सन को, विजन इज मार्कली और एडवर्सली अफेक्ट होता है, कंजक्टाइवल इन्फेक्शन इज डिफ्यूज, कंजक्टाइवा में डिफ्यूज इन्फेक्शन होता है, पूरा कंजक्टाइवा में स्प्रेड हो जाता है इन्फेक्शन। विट्रस आपका क्लाउडिंग होता है, ठीक है, विटियस जो है आपका क्लाउडिंग जो है वो डेवलप होता है विटियस बॉडी में। नाउ कोरियो रेटिनाइटिस, रेटिनल एंड कोरॉइडल हेमरेज जो है वो क्या हो सकता है, कोरॉइड और एग्जैक्टली जो रेटिना में इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसके कारण हेमरेज जो है वो क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। सो दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नाउ नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो हिस्ट्री टेकिंग करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन से हमको क्लियर हो जाता है। नाउ कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखना है, हाउ एक्सटेंडेड द इन्फेक्शन कितना एक्सटेंड हुआ है उसको देखने के लिए, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं कि कॉज जो है वो ऑटो इम्यून तो नहीं है वो चीज़ को डायग्नोस करने के लिए। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नाउ अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट, सो द माइड्रियाटिक्स है, ठीक है, माइड्रियाटिक्स जो होते हैं आपका प्यूपिल डायलेट करने वाले मेडिसिन है, जो एग्जैक्टली आपका साइक्लोपेंटोलेट एंड एट्रोपिन जो है हम लोग क्या करते हैं इसको देते हैं, ठीक है, पेशेंट्स को ये ड्रग्स जो हैं वो क्या करते हैं हम प्रोवाइड करते हैं। ना लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप सच एज दी प्रेडफोर्ट 1% एंड फ्लैर 0.1% इंस्टिल्ड टू 6 times a day। सो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फेक्शन है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है इन्फ्लामेशन को कम करता है, तो ये मेडिकेशन हमको क्या करना है, उनको देना है। इन सीवियर केसेस क्या करना है आपको, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं। और एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है दैट इज़ कॉल्ड दी डेक्लिजामैब, है ना, जेनापैक्स करके एक ड्रग है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, डिजाइन टू प्रिवेंट ए स्पेसिफिक केमिकल इंटरैक्शन नीडेड बाय इम्यून सेल्स सच एज दी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। सो आपका इन्फ्लामेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, लिम्फोसाइट को माइग्रेट होने में हेल्प करते हैं। एग्जैक्टली जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं एग्जैक्टली आपके इन्फेक्टिव एजेंट से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, स्पेसिफिक आपके केमिकल इंटरैक्शन के थ्रू इम्यून सेल को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। और एग्जैक्टली जब इम्यून सिस्टम आपके एक्टिवेट होते हैं, इन्फ्लामेशन को शो करते हैं, सो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एग्जैक्टली हाँ पर्सन को क्या हो गया है, इन्फेक्शन डेवलप हो गया है। सो आपका इम्यून सिस्टम फिर क्या करता है, आपके सेल्स के साथ क्या करता है, फिर इन्फेक्टिव सेल्स के साथ क्या करता है, फिर फाइट करता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो माइड्रियाटिक्स देना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है हमको क्या करना है, पेशेंट को देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मैनेजमेंट ऑफ यूवेआइटिस। सो इन्फेक्शन है, इतना ज़्यादा डरने का बात नहीं होता है, बट अगर इन्फेक्शन स्टिल वहाँ परसिस्ट कर रहा है, हमने उसको ट्रीट नहीं किया, सो मे बी वो क्या हो सकता है और सीवियर फॉर्म ले सकता है। सो दिस इज़ अबाउट दी यूवेआइटिस, है ना। आपका प्रोग्नोसिस गुड होता है अगर हमने ट्रीटमेंट क्या कर दिया है, उसको स्टार्ट कर दिया है इमीडिएटली, है ना, इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया है। अदरवाइज जो एंटीरियर, इमीडिएट और पोस्टीरियर पैन यूवेआइटिस जब होता है, पूरे इन्फेक्शन जो है पेशेंट के पूरे आई को जब इन्वॉल्व कर लेता है, तो सीवियर पर्सन को स्टेबिंग पेन होता है, पेशेंट को विजुअल डिफिकल्टी होती है देखने में, जब तक इन्फेक्शन जो है क्या ना हो जाए, ट्रीट ना हो जाए। सो इमीडिएट आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने से यूवेआइटिस को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी यूवेआइटिस। थैंक यू।